अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जैसे कि सब बहुत शौक़ से मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाह का बहुत करम है हम सब पर कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़िक्र के लिए कबूल किया हुआ है, चुना हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा कबूल किए रखे और ये ज़िक्र हमारे लबों पर हर दम जारी रहे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर आपको एक हदीस मुबारक बताती हूँ और उससे इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके अंदर बहुत शौक़ और मोहब्बत पैदा होगी और उसकी जो इंशाअल्लाह जो डिटेल जब आप सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा कि ये जो भी कोशिश करते हैं, चाहे हम सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अच्छे अमल कर रहे हैं, किस तरह प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में आने का ज़रिए तो ऐसे है कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कोई नहीं बैठा करता था। एक दिन एक शख्स आया तो प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा कराम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो उन्होंने प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे उम्मती है, जब मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है। फिर उस तरह उन्होंने जो दरूद पाक को पढ़ा करते थे वो बताया। अब इससे जो हमें एक सबक मिलता है और हमें जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता करदा ताकत से जानते हैं और हर एक की अमल की उनको ख़बर है। ठीक है। और इस हवाले से हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी जो हैं उन्होंने अपनी तफसीर में फरमाया, जहाँ पर प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाहिद फरमाया गया तो उन्होंने इसको इस हवाले से फरमाया कि रसूल क़यामत के दिन तुम पर इस वजह से गवाही देंगे क्योंकि वो नूरे नबूवत से हर दीनदार के मर्तबे को जानते हैं कि मेरा फ़लाँ उम्मती किस मंजिल पर पहुँचा है और उसके ईमान की हकीकत क्या है और किस हिजाब की वजह से तरक्की नहीं कर सका। लिहाजा वो तुम्हारे गुनाहों को भी जानते हैं और तुम्हारे ईमान के दर्जात को भी जानते हैं, तुम्हारे नेक व बद अमाल को भी जानते हैं और वो हर किसी के इखलास व नफाक को भी जानते हैं। ये उन्होंने सूरह बकरा में जहाँ पर ये आयत आई उसकी जो तफसीर है उसमें उन्होंने इस तरीके से फरमाया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कुरान पाक में शाहिद फरमाया और उनकी नज़र में सारी उम्मत के मकामात और दर्जात हैं, तो जब हम इस तरह मोहब्बत से प्यार से दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमने यही यकीन तवक्कुल और भरोसा रखना है कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बर है और हम उनकी नज़र में हैं और इस एहसास में और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ना है। जैसे अब यहाँ आपको एक और एंगल से बताती हूँ कि दरूद पाक की कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं, कितना पसंद है अल्लाह और प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी का भी दरूद पाक को पढ़ना। कि हदीस मुबारक है कि जिसने किताब में मुझ पर दरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम मुबारक उस किताब में रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। यानी अगर किसी ने किताब में प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक लिख दिया तो उसके लिए भी जब तक वो नाम मुबारक उस किताब में महफूज रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहेंगे। ठीक है। और फिर इसी तरह एक और हदीस मुबारक इस तरीके से कि जिस शख्स ने मेरी तरफ से कोई इल्म की बात लिखी और उसके साथ मुझ पर दरूद पाक लिख दिया तो जब तक वो किताब पढ़ी जाएगी उसको सवाब मिलता रहेगा। ठीक है। कितना बड़ा करम है कि अगर किसी ने कोई प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म की बात लिखी, ठीक है, और साथ उस पर दरूद पाक लिख दिया तो जब तक वो किताब पढ़ी जाएगी उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना करम है, कितनी मेहरबानी है, ठीक है, कि अल्लाह ताला का इतना मोहब्बत है दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए। और इस हवाले से एक और जगह पे इस तरीके से आया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुहद्दिसीन कराम और उलमाए दीन को उठाएगा और उनकी स्याही महकती खुशबू होगी और वो दरबार इलाही में हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा तुम अरसे दराज तक मेरे हबीब पर दरूद पाक पढ़ते रहते थे, फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ। ठीक है। कितना बड़ा करम है कि अगर हम सोचें कि जन्नत में दाखिला और हमारी क्या ज़िंदगियाँ, हमारे क्या अमल, हम अपने आप को देखें तो हम तो जैसे कहते हैं जान के लाले पड़ जाते हैं जब अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं। और यहाँ एक दरूद पाक के वसीले से अल्लाह का इतना करम होता है तो अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत से प्यार से दरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन।